हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कल वाली पॉलीमर्स की ट्रिक का पार्ट 2 बनाया है, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं कल वाली ट्रिक को। तो इसमें मैं कुछ आपको चार इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका थोड़ा आसान नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें थोड़ी ट्रिक कम है और टिप्स या फिर निमोनिक कम है इसमें पहली वाली के मुकाबले, फिर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नायलॉन 66 की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलीमर है और ये फर्स्ट पेज पे दे रखा है एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। तो इसको याद करने या इसको पहचानने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो नायलॉन 6 छः छः हमें याद रखना है। 6 मतलब हेक्सा। तो इस ये जो मिलके बनता है वो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड हेक्सा। इसे एडिपिक एसिड का नाम दे रखा है एनसीईआरटी में, पर इसको हम हेक्सेन डायोइक एसिड भी कहते हैं एडिपिक एसिड को। तो दोनों 6 से हमें हेक्सेन मिथाइलिन डायमीन और दूसरे 6 से हेक्सेन डायोइक एसिड, तो इससे से 6 नाम मिला हेक्सेन हेक्सेन डायोइक एसिड। एक हमारे पास कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप है और एक हमारे पास अमीन ग्रुप है। तो इन दोनों के फॉर्मेशन से नाइलॉन 66 फॉर्म होता है और इसमें एक H2O रिमूव होता है। अब इसमें जो कंबाइन हुआ, यहाँ COOH रिमूव हुआ, यहाँ से H रिमूव हुआ H2 से, तो एक H2O रिमूव हो गया और इसने साथ में पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर फॉर्म कर लिया। तो इस तरह से नायलॉन 66 को हम पहचान सकते हैं कि जिसमें एमाइन ग्रुप और COH ग्रुप एक साथ हो और 6 हो दोनों में। इसके जो फॉर्मूला बनेगा आप देखेंगे तो C6 बनेगा। इसका फॉर्मूला C6H10O4 करके फॉर्मूला बनेगा। तो आप इससे याद रख सकते हैं जिसमें 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, वो हमारा नायलॉन 66 है। अब हम बात करते हैं न्यूप्रीन की। तो न्यूप्रीन को कैसे याद करें। न्यूप्रीन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उसमें आपको सिर्फ पहचानना आता है स्ट्रक्चर में, कि स्ट्रक्चर में पहचाने कि कौन सा किसका है और कौन सा किसका नहीं है। कि कौन, एक क्वेश्चन था जैसे ये, इनमें से किसका स्ट्रक्चर नहीं है। न्यूप्रीन दे बता रखा था, उसमें ऑप्शन दे रखे थे। तो सबसे आसान है न्यूप्रीन का स्ट्रक्चर पहचानने के लिए। सारे पॉलीमर्स में सिर्फ क्लोरीन न्यूप्रीन में ही है। 2 chloro 1 3 ब्यूटाडाइन से बनता है और न्यूप्रीन बनता है। जो क्लोरीन दिखे आपको पूरे पॉलीमर आपको स्ट्रक्चर दे रखे हो, आप पूरे पॉलीमर चैप्टर को भूल जाइए, जहां आपको क्लोरीन दिखे वो न्यूप्रीन ही होगा। इससे स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि जहां क्लोरीन है वही न्यूप्रीन, न्यूप्रीन सिर्फ इसी में है। तो इस तरह से हमने दो पॉलीमर्स की बात कर ली है। तो आगे के नेक्स्ट दो पॉलीमर्स की बात करते हैं हम। जैसे कि नायलॉन 6 है, इसमें 6 आ रहा है। नायलॉन 6 को हमें याद रखना है कि ये भी 6 कार्बन की चेन होगी, पर जो रिंग चेन में होगी। आपको जहां रिंग चेन दिखे, क्वेश्चन में रिंग बनी हुई दिखे 6 कार्बन की, तो वहां आप समझ लीजिएगा कि वो कैप्रोलैक्टम है। तो हम इसे याद कैसे करें। नायलॉन 6 से कपड़े बनते हैं, फैब्रिक्स में काम आता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, अगर आपको याद हो तो, आपने पढ़ा हो तो फैब्रिक्स टी शर्ट। तो हमें क्या याद रखना है, कपड़े। हिंदी में जो फैब्रिक्स वगैरह उसे कपड़ा बोलते हैं। तो कपड़े से कैप्रोलैक्टम, समझ रहे आप। ये जो कैप्रोलैक्टम, कैप्रो मतलब कपड़े, हमारे कपड़े भी बोल सकते हैं। कपड़ोलैक्टम भी हम अपने आप को याद कराने के लिए कर सकते हैं। जहां आपको दिखे नायलॉन 6, नायलॉन 6 से क्या बनती है, टी शर्ट, कपड़े। तो कपड़े मतलब इसका जो मोनो जिससे फॉर्म होता है इनिशियल प्रोडक्ट या मोनोमर होगा, वो कैप्रोलैक्टम होगा। कपड़ोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला है हमारा टेफ्लोन। तो टेफ्लोन को तो ऐसी याद, पॉली टेट्रा, टेफ्लॉन के शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है। टीई से टेट्रा, एफएल से फ्लोरो और एन से इथेन। तो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन। तो पॉलीमर चैप्टर में जो फ्लोरीन लगा हुआ है वो मेनली इसी टेफ्लॉन में ही लगा हुआ है। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जहां फ्लोरीन दिखे हमें, वो टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर है। CF2 इसका तो वैसे भी स्ट्रक्चर बहुत आसान है याद करने के लिए। फिर भी पूरे पॉलीमर चैप्टर में मैं आपको समरी में बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसी में, टेफ्लॉन में ही फ्लोरीन आता है हमारा। तो इस तरह से हमने अब 4 स्ट्रक्चर देख लिए हैं और पॉलीमर चैप्टर के। एंड अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।